सो मैम आपको सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम्स लगती थी? दैट टाइम इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैं जो बोल रही हूँ उस बात में भी 1-2 दिन मुझे थोड़ी दिक्कत आई, मतलब थोड़ा पेन होता था, पेन किलर खाना पड़ता था। बट 2-3 दिन के बाद तो मैंने पेन किलर्स भी बंद कर दिए, बिकॉज पेन वॉज बेरेबल। आई न्यू आई हैड बीन ऑपरेटेड और थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल रहेगा, बट येस, ओवरऑल माई ज़रूर ज़रूर इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, ही इज़ द राइट वन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। एंड सो मेरे बेटे को भी कई बार भी बोल देते हैं कि भाई बहन जा रहे हैं, सो समटाइम आ गया है सो ऑलमोस्ट। मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही स्कार आपका हाँ, गायब ही लगता बिल्कुल है। स्कार अब ऑलमोस्ट गायब। सो थैंक यू मैम फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर Sir, गिविंग I'm अस अ really, really टेस्टिमोनी। indebted to you for whatever favor, whatever help you have done, and you have really transformed my life. Thank you so much. I will never forget you in my थैंक यू life. सो मच Thank मैम। you so much, sir. हेलो, आज हम एक क्लाइंट रिव्यू लेंगे ऑन टमी टक प्रोसीजर और हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस सर्जरी के बाद कैसा रहा। सो मैम आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, और मेरे प्रोफेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अच्छे दिखते हो। सो मैम आपको सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम्स लगती थी? मुझे ट्रेनिंग सेशंस के लिए जगह जगह जाना होता है, बहुत सारी ऑडियंस को एड्रेस करना होता है। उसके लिए आई नीड टू फील कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज while I'm teaching or while I'm addressing the public. At that time if I'm not confident, तो मैं जो बोल रही हूँ उस बात में भी उतना वेट नहीं आता है। सो टू बी कॉन्फिडेंट आई नीड टू लुक गुड, और मेरे टमी का जो बल्ज था वो मुझे किसी भी तरह की ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील करवाता था। सो मैम जब आफ्टर सर्जरी अब आपका एक्सपीरियंस इस रिगार्डिंग कैसा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये सही डिसीजन है, गलत है। येस, मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी लिया था, बिकॉज डॉक्टर निखिल ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया था। उन्होंने मुझे सारी चीज़, सारा प्रोसीजर डिटेल में ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया था कि कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, और वैसा ही हुआ। पोस्ट सर्जरी 1-2 दिन मुझे थोड़ी दिक्कत आई, मतलब थोड़ा पेन होता था, पेन किलर खाना पड़ता था। बट 2-3 दिन के बाद तो मैंने पेन किलर्स भी बंद कर दिए, बिकॉज पेन वॉज बेरेबल। आई न्यू आई हैड बीन ऑपरेटेड और थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल रहेगा, बट येस, ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल, एंड आई विल रिकमेंड एवरीबडी हु हैज़ वेट इशूज़, जिसका वेट डाइट से, एक्सरसाइज से, किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है, उसको ज़रूर ज़रूर इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, ही इज़ द राइट वन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। एंड अब आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं या आप अपनी आप फोटोज देखते हैं, सो उसमें आपको कैसा फील होता है अब? One, I feel very confident. Second, I get a lot of compliments. And third, obviously people don't believe the age I am living in. So मेरे बेटे को भी कई बार भी बोल देते हैं कि भाई बहन जा रहे हैं, so sometimes create a awkward situation and funny one. But हाँ, overall I'm very happy with the results. और मैम एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है इस सर्जरी के बाद रिगार्डिंग द स्कार। आपको आपका स्कार अब कैसा लगता है? सर, जब स्टार्टिंग में सर्जरी हुई थी तो स्कार वॉज क्वाइट डार्क, बट अभी जो आपने दवाई वगैरह ली विद कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मेरा स्कार ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया है, स्किन वाले कलर में ही आ गया है, मतलब स्किन टोन में ही आ गया है almost. सो मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही स्कार आपका हाँ, गायब ही लगता बिल्कुल, है। स्कार अब ऑलमोस्ट गायब और ही मैम है। जब आप कोई भी क्लोथ्स वगैरह डालते हैं, सो उसमें आपको ये अंदर से कॉन्शियसनेस लगती है कि मेरे को स्कार दिखेगा कि, और इट इज़ टोटली हिडन स्कार? No, it is not at all visible now. It is absolutely hidden. Only I know it because कि I have gone through that, वो स्टेज के से गुजरने के बाद मुझे पता है, but nobody can make out कि there was a scar over here. मैम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है क्योंकि हर कोई सर्जरी से डरता है बिकॉज उनको पेन का बहुत बड़ा इशू रहता है। सो आपको आफ्टर द प्रोसीजर पेन या उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, आई एम वेरी सेंसिटिव टू पेन, फर्स्ट थिंग। मैं तो इंजेक्शन से भी डरती हूँ, बट हाँ, पोस्ट सर्जरी 2-3 दिन थोड़ा लगता था, पेन होता था, पेन किलर खाने पड़ते थे ट्वाइस अ डे,
बट 2 या 3 दिन के बाद मैंने पेन किलर्स भी बंद कर दिए थे. पेन वॉज एब्सोल्युटली बेरेबल. और थोड़े टाइम बाद तो वो भी मतलब नहीं हो रहा था, पेन भी नहीं हो रहा था. एंड बहुत जल्दी लाइफ जो है मैं अपने काम खुद करने लगी. सब कुछ इट केम इनटू अ स्ट्रीमलाइन. सब कुछ सही हो गया. वन मोर क्वेश्चन कि आपको आफ्टर सर्जरी, बिकॉज काफ़ी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं या जिम वगैरह जाते हैं, सो आपको कभी ऐसा आफ्टर सर्जरी लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ या ये मैं नहीं कर सकती हूँ, और यू फील कि आई एम टोटली ओके विद डूइंग ईच एंड एवरी वर्क? सर बिफोर सर्जरी, प्रायर टू सर्जरी कुछ जैसे स्क्वाट करके बैठना, उन चीज़ों में दिक्कत आती थी बिकॉज ऑफ स्टमक बल्ज. बट अभी तो मैं स्क्वाट करके भी बैठ सकती हूँ, हर पोजीशन में बैठ सकती हूँ, क्योंकि वो टमी का जो बल्ज है जिसकी वजह से मैं नहीं बैठ पा रही थी, अब इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर. सो मिराकुलसली इट हैज़ चेंज ओवरनाइट. इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड. एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ लोग हमारे पास आते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेच मार्क्स. अब क्योंकि हमने इस सर्जरी के बाद काफ़ी एरिया ऑफ द एब्डोमेन हम निकाल देते हैं, सो एक ये आपको जो हमारा एड ऑन बेनिफिट मिलता है स्ट्रेच मार्क से रिलीफ का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली कभी भी साड़ी पहननी होती थी तो बिकॉज ऑफ सैगिंग स्किन स्ट्रेच मार्क्स मेरे भी थे. और मेरे स्ट्रेच मार्क्स की वजह से साड़ी तो पहनना वॉज नाइटमेयर टू मी. तो बट अब बिकॉज वो स्किन रिपेयर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, शायद वो निकाली गई है या तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते. लगता ही नहीं है कि वहाँ पर कोई स्ट्रेच मार्क्स थे या नहीं थे. कैन नॉट मेक आउट. सो थैंक यू मैम फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. Sir, I'm really indebted to you for whatever favor, whatever help you have done, and you have really transformed my life. Thank you so much. I will never forget you in my life. Thank you so much. Thank you so much, sir.